सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 10 क्रिया और काल लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, क्रिया और काल, क्रिया यानी वर्ब, काल यानी टेंस, क्या होती है ये क्रियाएं, आइए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में कि एक बालक है जो तैर रहा है। यहाँ देख रहे हैं दूसरे चित्र में कि एक बालक पतंग उड़ा रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि बालक और बालिकाएं, कुछ बालक और बालिकाएं बारिश में भीग रहे हैं। तो यहाँ बालक तैर रहा है, यहाँ बच्चा पतंग उड़ा रहा है, और यहाँ वर्षा हो रही है। 3 तरह के कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो यही जो कार्य होते हैं इन्हें ही क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया की परिभाषा आप देखिए, किसी कार्य या काम के करने या होने की जानकारी देने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है, उड़ाना एक क्रिया है। मोर नाच रहा है, आप देखिए यहाँ। तो सचिन किताब पढ़ रहा है, ये क्या है? ये क्रियाएं हैं, ठीक है। तो पुनः जानिए परिभाषा फिर से समझिए कि किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। क्या विशेषता है इसकी? ध्यान देने वाली एक बात है यहाँ पे, आप देखिए, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। कभी भी बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं हो सकता। और क्रिया वाक्य के कहाँ आती है? अंत में आती है, इसका भी ध्यान रखिए। अब क्रिया समझ गए होंगे आप लोग, यानी किसी काम के करने या होने की दशा या स्थिति की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। अब आप दूसरा टॉपिक देखिए, काल यानी टेंस। कोई भी क्रिया या काम जिस समय में होता है उसे काल कहते हैं। कोई भी क्रिया जिस समय में होती है उसे काल कहा जाता है, उस समय को काल कहा जाता है। काल का शाब्दिक अर्थ भी समय होता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो गई? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे नीरज पढ़ रहा है, नीरज पढ़ा रहा है, ने पढ़ा था, नीरज पढ़ेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप कि नीरज पढ़ रहा है, नीरज पढ़ा, ने पढ़ा था और नीरज पढ़ेगा। 3 वाक्य हैं, तीनों अलग अलग हैं, और ये तीनों काल के भेदों को दर्शाते हैं। आगे है काल के भेद, भेद यानी प्रकार। तो ये 3 प्रकार का होता है, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्या है ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो पहला देखिए, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध होता है, पूर्व समय का बोध होता है, पहले के समय का बोध होता है ना। अगर पता चले कि क्रिया जो है पहले के समय में हुई है तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे मनीषा कल स्कूल गई थी, कृष्ण ने कंस को मारा था, ठीक है। तो ये पहले के समय में हुआ है, इसलिए ये भूतकाल है। दूसरा वर्तमान काल, क्रिया जिस रूप में चल रहे समय अर्थात वर्तमान में काम या काम के होने या करने का पता चलता है। तो क्रिया ऐसा पता चले कि काम अभी इस समय चल रहा है, तो वहाँ क्रिया अभी चल रही है, तो वहाँ पे वर्तमान काल होता है। जैसे तुम पढ़ रहे हो, माता जी खाना बना रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ये वर्तमान काल है। अगला भविष्यत काल। भविष्यत काल आप जानते हैं, भविष्य यानी आगे का समय। तो क्रिया के जिस रूप से आपको यह पता चलता है कि कार्य जो है वो
वो क्रिया आने वाले समय में होगी, है ना, वहाँ पे क्या है, भविष्यत काल होता है। जैसे अनिकेत कल खेलेगा, मैं विद्यालय कल जाऊँगा, या मैं कल विद्यालय जाऊँगा। वह सुबह आएगा, तुम शाम को जाओगे। तो इस तरह के वाक्य जो हैं वो भविष्यत काल के हैं। ठीक है, इनमें ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, इन पर ध्यान दीजिए आप लोग। इन वाक्यों में क्रिया के रूपों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। पहले 2 वाक्यों में बीते समय का बोध, दूसरे 2 वाक्यों में वर्तमान, और तीसरे 2 वाक्यों में आने वाले समय का बोध हो रहा है। इस प्रकार से तीनों कालों का बोध हो रहा है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, और क्या है ध्यान देने वाली बातें, काल तथा वचन के अनुसार क्रिया के रूप में क्या होता है, बदलाव होता है। क्रिया वाक्य के अंत में आती है, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता है। और चौथा, सम्मान देने के लिए क्रिया का बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग ध्यान से इस पाठ को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे। जो नहीं समझ में आता है उसे मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।